नमस्कार जी। सारा वक्त लगा दो उस काम को, सारा वक्त लगा दो उस काम को जो आपका वक्त बदल दे। वक्त बदल दे, वक्त हमारे हाथ में है कि वक्त बदल दे। सारा समय लगा दो उस काम को। जैसे एक मजदूर था, वो रोज खेती करता था, रोज खुदाई करना, खेती करना उसका यही काम था। एक दिन खेती करते करते उसको जमीन में से एक हीरा मिल गया। अब जमीन में से वो हीरा मिल गया तो उसने उस हीरे को गधे के गले में बांध दिया। अब गधे के गले में बांध दिया क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी उस हीरे की। अब रास्ते में एक दुकानदार ने देखा कि इस गधे के हीरे में क्या बंधा हुआ है, तो उससे पूछता है राहगीर कि इस गधे के हीरे में क्या है। कहता है ये चमकता हुआ एक पत्थर मिला था खुदाई करने के समय। ये चमकता हुआ एक पत्थर मिला था खुदाई करते समय, तो मैंने गले के गधे में बांध दिया। बोला कि अच्छा ऐसे मैं ना खरीदना चाहता हूँ, 50 रुपए में मुझे दे दो। राशन की दुकान वाला कहता है कि 50 रुपए में मुझे ये हीरा दे दो। अब जैसे उसने क्या किया कि 50 रुपए में हीरा एक राशन की दुकान वाले को बेच दिया। अब राशन की दुकान वाले ने उस हीरे को क्या किया, तराजू में बांध दिया। तराजू में बांध दिया तो वहां से आने जाने वाले देखते, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है क्योंकि ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी कि ये पत्थर है या हीरा है। एक दिन वहां से वो चौरी निकलता है एक, तो वो कहता है कि सेठ जी ये क्या बांधा है आपने। तो बोला कि ये तो है ना एक पत्थर था चमकीला, मैंने किसी गधे वाले से खरीदा था, खेती करता था, गधे पे मिट्टी ला के ले जाता था, खुदाई करता था। बोला अच्छा ये हीरा मैं खरीदना चाहता हूँ, मुझे दोगे। कहता 50 रुपए में खरीदा है, 100 रुपए में आप ले लो। अब जौहरी थोड़ा कंजूस कहता है नहीं तुम मुझे इसे 80 रुपए में बेच दो। तो कहता है कि नहीं 80 रुपए में मैं नहीं बेचूंगा, 100 रुपए में लेना है तो आप ले लो। तो बोला कि नहीं मैं नहीं खरीदूंगा, मुझे 80 रुपए में ही चाहिए। तो जौहरी वहां से चला जाता है और मनी मन कहता है कि कल इस राशन की दुकान से ये हीरा मैं 90 रुपए में लेके आ जाऊंगा, क्योंकि हीरा बहुत कीमती है कि 90 रुपए में इस हीरे को मैं लेके आऊंगा। अब जैसे ही वो जौहरी गया तो दूसरा जौहरी वहां पहुंच गया। तो वो उसे बोलता है कि ये आपने जो क्या बांध के रखा है। तो कहता है कि एक पत्थर है जो मैंने 50 रुपए में खरीदा है। बोला इसे मैं खरीदना चाहता हूँ, कितने का बेचूंगा। कहता है 100 रुपए का बेचूंगा। उस जौहरी ने समय नहीं गवाया, फटाफट 100 का नोट निकाला और दुकानदार को दिया और हीरा लेके चला गया। अब दूसरे दिन वो पहला वाला जौहरी आता है तो कहता है कि मुझे वही हीरा अब 90 रुपए में लेके आ जाऊंगा सेठ जी से, वो दुकानदार से। तो जैसे ही गया कि तराजू पे तो हीरा दिखाई नहीं। बोला कि ये तराजू पे हीरा तो है नहीं। पूछा कि दुकानदार से कि ये हीरा कहाँ गया और ये पत्थर कहाँ गया जो बंधा हुआ था तराजू में। कहता है आप गए थे, फिर एक सेठ आया था, उसने इसको 100 रुपए में खरीद दिया। तो कहता है मूर्ख है मूर्ख, तुझे मालूम है ये जो तराजू पे बंधा हुआ था ना ये बेशकीमती हीरा था, और बेवकूफ है जो 100 रुपए में उस हीरे को बेच दिया। तो वो दुकानदार पता है क्या बोलता है उनको, कहते हैं मेरे से बड़े तो बेवकूफ आप हैं। आपको तो नॉलेज थी कि ये हीरा है, आपको नॉलेज थी ये हीरा है, आप तो एक जौहरी थे, फिर आपने तो वो 100 रुपए में भी नहीं खरीदा। आपको पता था ना ये कीमती है, कीमती होने के बाद भी आपने नहीं खरीदा, ये दिखाते हुए कि नहीं 80 रुपए में खरीदूंगा। तो सब चीज हाथ से निकल गई आपकी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी लेकिन तुझे थी। आज इंसान का जन्म मिला है ना, हमें पता है ये इंसान का जन्म मिला है कीमती है, क्योंकि एक जानवर को पता नहीं है कि ये जन्म कीमती है, क्योंकि जानवर नहीं जानता कि हमारा जन्म कीमती है, लेकिन इंसान जानता है कि ये इंसान का जन्म कीमती है। अगर कीमती समझेंगे तो हम समय रहते हम अपने सारे काम करेंगे, समय रहते जीवन में हम आगे बढ़ेंगे, समय रहते हम सेवाएं करेंगे, और समय रहते हर इंसान की हम कदर करेंगे, क्योंकि ये इंसान का जन्म ही असली हीरा है। इस हीरे को पहचाने कि हम इस धरती पे आए हैं, किस काम के लिए आए हैं। तो इसलिए इस हीरे जैसे जन्म अनमोल जन्म को पहचाने, अनमोल हीरे जैसा जो जन्म मिला है इंसान का, इसे पहचाने, इसकी कदर करें, क्योंकि ये बेकीमती है।
इसीलिए हमने अच्छे अच्छे कर्म करने हैं और हीरे जैसे जन्म को हमने गंवाना नहीं है कौड़ियों के भाव में। इसकी हमने वैल्यू करनी है, कदर करनी है और जो सेवाएं हैं हमने करनी है। नमस्कार जी।